आज जिस शख्स की मैं बात करूंगी ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म का हिस्सा रहे और उसमें उनका अच्छा खासा रोल था। इन्होंने अपने कॉमेडी से और अपनी एक्टिंग से लोगों को खूब हंसाया है। इस इंडस्ट्री में कई किरदारों में वो फिट रहे, लेकिन अपने आप को फिट रखने के चक्कर में उन्होंने जान गंवा दी। बात करेंगे जसपाल भट्टी के साथ उल्टा फुल्टा में और फ्लॉप शो में नजर आने वाले एक्टर जिन्होंने गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल के फ्रेंड का किरदार निभाया था, विवेक शॉक की। विवेक शॉक की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब विवेक शॉक इंडस्ट्री में आए, क्यों एक छोटी सी गलती के कारण खुद को मुसीबत में डाला था विवेक शॉक ने, और कैसे जिस सर्जरी के बाद विवेक शॉक को लग रहा था कि वो बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करेंगे, उस सर्जरी के बाद उनकी डेथ ही हो गई। विवेक शॉक पंजाब से थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कुछ टीवी शोज से की और पंजाबी फिल्मों से की। इस दौरान जसपाल भट्टी का दूरदर्शन पे शो आया करता था, फ्लॉप शो और उल्टा पुल्टा। इन शोज में वो जसपाल भट्टी के साथ नजर आते थे, अलग अलग किरदार करते थे और जसपाल भट्टी के साथ उनकी कॉमेडी की ट्यूनिंग को बहुत पसंद किया जाता था। कहीं ना कहीं उनके ऊपर जसपाल भट्टी की कॉमेडी का इन्फ्लुएंस भी था। इनफैक्ट विवेक शॉक को एक टाइम पर जसपाल भट्टी का राइट हैंड भी कहा जाता था। हमारी इंडस्ट्री के सुनील ग्रोवर भी एक टाइम पर जसपाल भट्टी के शो में ही काम कर चुके हैं। जिस वक्त विवेक शॉक जसपाल भट्टी के साथ काम कर रहे थे तब वो फिल्मों के लिए भी ऑडिशंस दिया करते थे और हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार उन्हें मिल जाया करते थे। 90s में उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम भी किया, लेकिन उन्हें नोटिस किया गया ईयर 2001 में जब वो गदर फिल्म में नजर आए। गदर फिल्म में उन्होंने सनी देओल के फ्रेंड का किरदार निभाया था। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। काफ़ी लोगों ने इस फिल्म को देखा और इस फिल्म के बाद खुद विवेक शॉक भी काफ़ी पॉपुलर हो गए। पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार बन गए, उधर से भी उन्हें काम बहुत ज़्यादा मिलता था और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी उन्हें कैरेक्टर रोल्स मिलने लगे थे। विवेक शॉक राइटिंग भी किया करते थे और वो संत निरंकारी मिशन से भी जुड़े हुए थे। इस दौरान वो कई चीजों पर बात करते थे, स्पिरिचुअलिज्म की भी बात करते थे। उन्होंने इनफैक्ट अपना एक क्लब भी बना दिया था जिसके तहत वो नए टैलेंट को चांस देते थे। नॉनसेंस क्लब ये नाम उन्होंने अपने इस ग्रुप को दिया था। एतराज, 36 चाइना टाउन, हमको दीवाना कर गए, इस तरह की फिल्मों में विवेक शॉक काम कर ही रहे थे कि कुछ समय बाद उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उनका वेट पुट ऑन हो गया और जब किसी भी चीज़ ने असर नहीं किया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद को फिट बनाने के लिए सर्जरी करवाएंगे। लाइपोसक्शन उन्होंने चूज़ किया कि इसके थ्रू वो पतले होंगे। ये 2010 में उन्होंने थाने के एक डॉक्टर से कंसल्ट किया। 2011 जनवरी 3 को सभी टेस्ट के बाद विवेक शॉक की लाइपोसक्शन की सर्जरी की गई। सर्जरी सक्सेसफुल रही, लेकिन इसके बाद विवेक शॉक की तबीयत जो है वो बिगड़ती गई और इस सर्जरी के 7 दिनों बाद ही यानी कि 10 जनवरी को विवेक शॉक की हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई। विवेक शॉक की जब रिपोर्ट्स आई और उन रिपोर्ट्स को दूसरे डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि ईयर 2003 में विवेक शॉक की हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से एंजियोग्राफी की गई थी, जिसके बाद वो लगातार मेडिकेशन पर थे, खून पतला होने की दवाइयां लेते थे। जिस वक्त ईयर 2011 में विवेक शॉक की ये सर्जरी होनी थी लाइपोसक्शन की, उससे कुछ ही समय पहले उन्होंने ये खून पतला होने की जो टैबलेट्स हैं ये लेनी छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें लाइपोसक्शन करवाना था और लाइपोसक्शन करवाने के बाद इनकी हेल्थ जो है इसी कारण खराब होती रही। उन्हें 3 अटैक्स एक साथ आए, उनके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। विवेक को शॉक्स दिए गए, उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया, लेकिन उसके बावजूद उनकी सांसें वापस नहीं आई। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि लाइपोसक्शन परफॉर्म करने से पहले किसी भी डॉक्टर को जो मरीज है उसकी मेडिकल हिस्ट्री जाननी ज़रूरी होती है और कुछ टेस्ट होते हैं वो करवाने ज़रूरी होते हैं और ये सब डॉक्टर को करना होता है ये जानने के लिए कि आखिर मरीज किस तरह की मेडिसिन ले रहा है और क्या क्या एलर्जीज है उसे। विवेक ने थाने के कारखाने
क्लिनिक में जो है अपनी लाइपोसक्शन की सर्जरी दी थी। उनके डॉक्टर का कहना है कि विवेक ने अपनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में मुझसे कुछ शेयर ही नहीं किया। उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि उनकी बॉडी में एंजियोग्राफी की गई है और उनकी बॉडी में स्टेंट फिक्स किया हुआ है। विवेक की सर्जरी के 2 घंटे बाद ही उनकी तबीयत इस तरह से ख़राब हो गई कि ये तबीयत कभी ठीक हुई नहीं और उस सर्जरी के बाद सिर्फ 7 दिन ही वो जी पाए, जिसके बाद उनकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई। विवेक अपने पीछे अपनी वाइफ और अपने 3 बच्चों को छोड़ गए। इंडस्ट्री में कई एक्टर्स थे जो विवेक के साथ काम कर चुके थे और उन्होंने विवेक की डेथ पर दुख जताया। बॉबी देओल ने कहा कि उन्होंने एक दोस्त खोया है। इनफैक्ट अक्षय कुमार ने भी तब उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और यही वो कारण है कि इंडस्ट्री का जो एक्टर आगे और कई फिल्मों में काम कर सकता था, उनकी उम्र 48 ईयर्स की ही थी। बस जल्दी फिट होने के चक्कर में उन्होंने ये लाइपोसक्शन सर्जरी करवाई और सबसे बड़ी बात कि अपनी सर्जरी से पहले अपनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री का पूरा ब्यौरा जो है वो दूसरे डॉक्टर को नहीं दिया। शायद इसीलिए इस गड़बड़ के कारण उनकी डेथ हो गई। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। विवेक शॉक की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।